हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, वाओ, द लवर्स। देखिए ये इंसान बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं कोई ऑफर लेके आपकी तरफ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये डेविल कार्ड हमेशा आप नोटिस कर रहे हैं, जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ये ज़रूर आ रहा है। ये अपनी प्रेजेंस शो करता रहता है। पेज ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ फास्ट ऑफर के साथ, लव ऑफर, अपॉलॉजी ऑफर, रिलेशनशिप ऑफर लेकर, एक स्टेबल रियल ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन, बट ज़रूरी नहीं है। सबके लिए रीडिंग बिल्कुल ओपन है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। मे बी आप दोनों के दरमियान एक बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एंड हो चुका है इस कनेक्शन का। और ये एक बहुत बहुत तकलीफ दे सिचुएशन थी आप दोनों के लिए। आप दोनों हार्ट ब्रोकन हैं इस वक्त, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। बट इसका मतलब ये है कि एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट का इंडिकेशन है, क्योंकि हमारे पास दो पेजेस आए हैं। हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई फील कि ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, एक क्लीन स्लेट के साथ। सब कुछ जो पहले हो चुका है उसको भुला देना चाहते हैं। ये इंसान को बड़ा अफेक्ट किया है इस ब्रेकअप ने। वो आपको ये बताना चाहते हैं, लाइक वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनको ये ब्रेकअप इस कदर अफेक्ट करेगा। उन्हें वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली, इमोशनली। और कि जब आप मेंटली इमोशनली इतना ज़्यादा अपसेट होते हैं तो जाहिर है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। आप फिर सही से खाते नहीं हैं, या फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं। हर इंसान का अपना एक होता है कोपिंग मैकेनिज़्म। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं हर लिहाज से, वो आपको ये बताना चाहते हैं। और उनके लिए स्टेबिलिटी तभी आएगी उनके इमोशंस में, उनकी लाइफ में, कि जब वो आपसे बात करेंगे, कुछ चीज़ें वो आपके साथ क्लियर करेंगे। दे रियली वांना नो कि आप क्या सोच रहे हैं अब उनके बारे में, आपको उनसे नफ़रत तो नहीं है। दे रियली वांना नो दिस। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स। ये इंसान थोड़े से इमोशनली मैच्योर भी हो सकते हैं, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, बट आई फील कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान ने आपको बहुत हर्टफुल वर्ड्स कहे, बातें कही ऐसी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, और उन पर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बातें ऐसी, कुछ चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं हुई आपसे, या जिनके ऊपर ब्रेकअप हुआ, कुछ बुरा भला कहा उन्होंने आपको। ये इंसान उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे रियली वांना मेक थिंग्स राइट। ये इंसान बहुत फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। दे स्टिल लव यू, और ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान बहुत इंटेंस हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। आपको फील भी होता होगा कि उनकी एनर्जी, उनके पास बैठने से ही, कि बहुत इंटेंसिटी है उनमें, बहुत डीप हैं ये इंसान। हालांकि इमोशनली चाइल्डिश हैं वो, लेकिन बहुत डीप हैं। और शायद उसकी वजह ये है कि मे बी उनके पास्ट में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद वो रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और आपके साथ भी वो शायद इसलिए ठीक नहीं चल पाए। लेकिन अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि
आपको वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, दे रियली लव यू, और वो इस कनेक्शन को इस तरह से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं अपने किसी पास्ट की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से. सो दे आर कमिंग. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.